मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी
सागर से कृष्णारूपी तरंग उठे जन घोर, भव सागर से कृष्णारूपी तरंग उठे जन घोर, भव सागर से कृष्णारूपी तरंग उठे जन घोर, भव सागर से कृष्णारूपी तरंग उठे जन घोर, तेरा वादो मेरे अंबुज रहा सदा संतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सह्यं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर कलयुगे मुक्ति पंकजे पंचम देह लाला, सब जो जगाने वाला। ये अमर कलयुगे मुक्ति पंकजे पंचम देह लाला, सब जो जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल कमल खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति शांति सावा सामरे धीरे अदल्ला पुष्पान हित्वा मंत्र पुष्पान हरि ओम देव नमः नमः वासाय धर्मान धर्मण्यासन्न देहनातो महिमानः सरस्वत पूर्वे शाद्याः चंद्रेवा हरि ओम एकदन्ताय वरहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्ते प्रचोदयात्। श्रीमन्विकावगुरजं भगवाटलब्धे पुन्नागराम करवीरसार पुष्पै दिनभप्रवालकुलशीतलमञ्जने त्वां पूजयामि प्रसीद। नानासुरपुष्पाणि यथा कालो भवामि च, पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तः ग्रहाणरत्तमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म
नाश हो, नाड़ियों में कल्याण हो। माता की जय। कथाएं कभी पूरी नहीं होती, कथाओं का केवल विश्राम होता है, और आज का विश्राम दिवस हम सभी के मध्य में है। शक्तल दिवस की पावन लीला में महाराज सिंह प्रवेश करेंगे और अपनी पावन वाणी के द्वारा भगवान की पावन कथाओं को आप सभी के समक्ष प्रकट करेंगे। आइए हम सभी मिलकर के पुरुषाय पत्यादिहेतवे तापति कृष्णाय वयं नमः। सच्चित एवं आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए और उसी परमात्मा को कोटशः धन्यवाद निवेदित करते हुए यह प्रार्थना करते रहे, प्रभु आपकी बड़ी अनुकंपा है, आपकी इस अनुकंपा से आपके गुणगानों को श्रवण करते और कराते हुए आज का यह सप्तम दिवस प्राप्त हुआ। और आज इस सप्तम दिवस की वेला में आपने पुनः हमें अवसर प्रदान किया, इसके लिए प्रणाम निवेदित करते हैं, धन्यवाद। वैसे तो जीवन के 7 ही दिन हैं, जीवन में 7 ही दिवस प्राप्त होते हैं, और वो भी उन लोगों को जो बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं, उन्हें 7 दिवस प्राप्त होते हैं। और इन्हीं 7 दिनों में ही जीवन का संपूर्ण सार समाया हुआ है। और उस परमात्मा ने 7 के 7 दिन हम सब लोगों को अपनी कथा श्रवण करने और कराने में हमारा मन लगाया, निश्चय ही हमारा यह पुण्य का उदय है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। यह बात हम लोगों को विस्मृत नहीं करना चाहिए, सदा हमारे स्मरण में यह रहना चाहिए कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संग्रह होता है और वो एक साथ होकर के भाग्य रूप में परिवर्तित होते हैं, तब हमें भगवान की कथा का श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा का शुभ अवसर प्राप्त होता है, यह भी हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में पूर्व से ही लिखा होता है। भाग्य की बात आई तो आज स्मरण होकर आ रहा है कि भागवत कथा की पूर्व संध्या के जो यजमान और यजमान पत्नी है, भागवत के यजमान यही होंगे। भागवत को सिर में पधराते समय, सिर में रखते समय भी यह ज्ञात नहीं था कि भागवत का यजमान कौन होगा, लेकिन जिसका भाग्य उदय होता है उसे अनायास अपने आप परमात्मा अपने पास ले आते हैं। और जिसे आज आप मंच पर यजमान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तत्काल में उसी क्षण जब भागवत जी की आरती होने की, प्रथम आरती होनी है, नियम है कि व्यास जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन किया जाता है कथा के पहले, तो कोई यजमान होना चाहिए मुख्य। उनके भाग्य से सबका भाग्य 19 था, इसलिए यह शुभ अवसर अनायास ही आप सबको सम्मुख बैठे हुए यजमान और यजमान पत्नी को प्राप्त हुआ। और यह भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। भाग्य की बात आई तो भाग्य पर चर्चा करें और फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। यद्यपि आज की कथा का समय 6 बजे हो जाएगा। भाग्य बनता कैसे, भाग्य बनने की व्यवस्था कैसे होती है, यदि यह आप हम सब लोगों को मालूम हो कि भाग्य कैसे बनता है, तो हम लोग भी अपना अपना भाग्य बना ले। ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। यह बात सत्य है कि कर्म ही पूजा है, इसमें लेस मात्र का भी संशय नहीं कि कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म क्या है यह जानना होगा। मिट्टी खोदना कर्म नहीं है, कपड़े पहनना, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, नौकरी करना, चाकरी करना, पढ़ना पढ़ाना, ये मात्र कर्म नहीं है आपका। तब हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यदि कर्म ही पूजा है तो कर्म क्या है। जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसका वह कर्म है, उसकी वह क्रिया है।
वह कर्म नहीं होता। कर्म को जानने के लिए शास्त्रों को देखना होगा। किम कर्मेति कर्मेप्यत्र मोहिता तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र बताते हैं कि कर्म क्या है, और जब आप कर्म जान जाएंगे और उस कर्म को करेंगे तो निश्चित जानिए कि कर्म से बड़ी पूजा कोई होती ही नहीं। इस संसार में आने के बाद सबसे पहले स्वर्ग किसे प्राप्त होता है, स्मृतियों ने बताया। सबसे पहले स्वर्ग किसको प्राप्त होता है? बोले जो यज्ञ करता होगा। बोले नहीं, यज्ञ में त्रुटि हो जाती है तब स्वर्ग से वंचित हो जाता है। बोले जो दिन रात भगवान के भजन में लगा रहता होगा, बोले उसे स्वर्ग तो मिलता ही नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो बोले जो बहुत सारा दान करता होगा उसे स्वर्ग मिल जाता होगा। बोले दान में भी यदि कोई त्रुटि हो जाए तब भी स्वर्ग से कुछ समय के लिए वंचित होता है। तो बोले स्वर्ग सबसे पहले किसको मिलता है? महाराज मनु ने, भगवान पराशर ने स्मृति पर लिखा, युद्धे एव पलायन्तु न एव कर्म करोति यः स एव देव दर्शेव स गुणेव स्मृतः च यः। अर्थात हमारे जो रक्षक हैं, जैसे सिपाही, फौजी, पुलिस वाला, आर्मी वाला, इन सबको बिना संसार की पूजा पाठ किए हुए जीवन में एक बार भी भगवान का नाम यदि वो ना लें और अपना कर्म ठीक तरह से करें तो स्वर्ग में स्वयं देवराज अपनी अप्सराओं के सहित उसके स्वागत के लिए पहुंचते हैं कि यह पृथ्वी से सैनिक आया हुआ है। तो सबसे पहले स्वर्ग किसे प्राप्त होता है? सैनिक को। हम लोगों का नंबर तो बाद में आता है। तो इसलिए यदि हम अपना कर्म जान जाएं कि कर्म क्या है और फिर उस कर्म को करें तो निश्चय जानिए कि वह कर्म पूजा है। आप जो दिनचर्या करते हैं आपका कर्म नहीं है। दुकान में बैठकर कपड़े बेचने वाला कहता है कि मेरा ये कर्म है। कपड़ा बेचना कर्म है क्या? या कपड़ा सिलना कर्म है? ये कर्म नहीं है, यह तो आपकी आजीविका का साधन है। और आजीविका के साधन को कर्म मत बनाइए। कर्म बड़ा पवित्र होता है और ऐसा किया गया कर्म निश्चित रूप से कर्म ही पूजा है। भगवान की आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले नित्य की भांति भगवान नाम का संकीर्तन और फिर कथा का प्रारंभ। हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
जगत नियंता, हे अकारण करुणा वरुणालय, आपकी कृपा और आपका निवास मेरे हृदय में आज से, और आज से ही नहीं अभी से हो जाए, ऐसी आपकी कृपा मुझ पर हो परमात्मा। क्योंकि जब प्राणांत काल आता है तब शरीर में बैठे हुए पहले से वात पित्त कफ आदि जो त्रिदोष हैं, उनके आक्रमण से आपका नाम लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आज से ही आप मेरी अंतरात्मा में, मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। कल की कथा में हम सबने भगवान श्री कृष्ण का विवाह का आनंद प्राप्त किया था। द्वारका में सुंदर विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। उस उत्सव में थोड़े समय मालूम नहीं रहता कि मृत्यु निश्चित है, और आप हम सब लोगों को तो मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, मरना तो है, इसलिए हम लोग डरते नहीं। कितने लोग हैं जो मरने से नहीं डरते? सच्चाई जब मालूम होती है तब डर लगता है। सच्चाई के भान होती ही आपको डर लग गया ना। मरने से क्या बता, क्योंकि मरना तो सत्य है। हो सकता है मरने के बाद जन्म ना हो, यदि हमारा कर्म है बीच में ये विद्युत अर्थात शक्ति। दुर्गा का दूसरे का नाम विद्युत भी है। माता दुर्गा है ना, उसका एक नाम विद्युत भी है, विद्युत दाम समप्रहाम मृगपति। तो बिना विद्युत अर्थात दुर्गा, दुर्गा अर्थात शक्ति, और बिना शक्ति के तो शिव भी नहीं रहते। यदि शिव से शक्ति निकाल ली जाए की मात्रा तो क्या हो जाते हैं? शिव से ही निकलेगा तो क्या बचेगा? सब। और सब को तो जानते हैं क्या स्थिति होती है। तो भगवान के यहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और जिसको मृत्यु होनी है प्रद्युम्न के कारण बड़ा भय हो गया। उसे यह नहीं मालूम कि मेरे भाग्य में जो है प्रलंबासुर को, कि मेरे भाग्य में यदि प्रद्युम्न के हाथों मृत्यु लिखी है तो निश्चय इसी के हाथों से मृत्यु होगी। क्योंकि विधाता तो पहले ही लिख देते हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस हुई। इसलिए इन सब विषयों में ज्यादा विवाह जिसके साथ लिखा था, आप चाहे करोड़ों उपाय कर लीजिए लेकिन विवाह वही होगा। इसलिए घर में यदि झगड़ा हो आपस में, तब ये ना सोचना चाहिए, एक दूसरे से कहना नहीं चाहिए कि बड़ी भूल हो गई तुम्हारे साथ विवाह कर लिया, अरे तुमसे अच्छे अच्छे लड़के या लड़कियां मिल रही। कहीं मिलता कोई लड़का या लड़की मिलता, यदि झगड़ा है तो निश्चित था कि वो होगा ही। ऐसा मान करके कि विवाह, जन्म और मृत्यु जो तीनों हैं, ये विधाता के हाथ में भाग्य में लिख कर आता है। और भाग्य बनता कैसे है? भाग्य का संबंध भात से है। भात जानते हैं ना आप लोग? भात गांव का, यदि अभी तक हम गांव में ही थे, अभी 2 महीने पहले ये शहर हो गया। तो आप लोग भी पहले गांव में थे तो जानते होंगे, गांव के लोग जानते हैं बात, शहर के लोग जानने के बाद ही बताते नहीं। अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम कुछ छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति के प्रति पढ़ने के बाद ऐसा मन में हो जाता है कि हम छोटे हैं। जब तक राइस ना कहा जाए तब तक मन में प्रसन्नता नहीं होती। आपको अपना एक उदाहरण बताते हैं। लगभग आज से 12-13 साल पहले की बात, सन 2002 की बात।
सपरिवार हम रहते थे। हम जिनके यहाँ किराए से रहते थे उन्हें हम चाचा चाची कहते थे, और कहते भर नहीं थे, मानते भी। संयोग की बात, रात्रि में उनके यहाँ जो दोपहर का चावल था वो तला गया। तलना जानते हैं? भोजन जैसा करता, हम भी वही क्या करते थे। हमने पूछा कि चाची से क्या बना हुआ है? उन्होंने कहा राइस फ्राई किया है। ठीक है, राइस फ्राई हुआ है, हम भी पा लिए। दूसरे दिन हमारे घर में चावल बनाया गया। चावल बनाने के बाद कुछ उसमें मटर आदि डाल करके मूंगफली डाली और तल करके खाने की व्यवस्था हुई। संयोग की बात की चाची आई, चाची ने पूछा क्या कर रहे हो? अच्छा, तला भात खा रहे हो। हमने पूछा कल आपके यहाँ यही राइस फ्राई था और हमारे यहाँ तला चावल हो गया, तला भात हो गया। तो जब हमारी हकीकत सामने आती है उससे लोग अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो जो भाग्य का संबंध है वो भात से है। भाग्य का संबंध किससे है? भात से। जैसे भात बनाने में 6 महीने का समय लगता है, वैसे भाग्य बनने में भी पूरे एक आयु का, एक जन्म का समय लगता है। मालूम है आपको भात बनाने में कितना समय लगता है? माताएं जानती होंगी कितना समय लगता है भात बनाने में? 6 महीना। अब आपको लग रहा होगा ये तो बीरबल खिचड़ी की बात कर रहे हो। जो आप भात पकाती हैं नित्य घर में जिसे पाने के लिए, उसमें 6 महीने लगता है। जब आप धान को भी नहीं देखते हैं उससे पहले खेत की जुताई, बुवाई, निदाई, खाद आदि का कार्य किया जाता है, इसलिए धान बोने के लिए। इसके बाद धान बोई जाती है, पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, फिर समय से बढ़ती है और उससे कुछ जो अनावश्यक धान के अतिरिक्त पौधे हैं, घास फूस आदि, उनको निकाल करके अलग किया जाता है। कुछ समय बाद उससे धान आती है, पकता है। पकने के बाद खलिहान में लाकर काटकर गाढ़ने के बाद चक्की में ले जाकर दराई कराने के बाद घर लाते हैं। खुद से आप साफ करते हैं, पानी से धुलते हैं, एक बर्तन में चढ़ाने के बाद ईंधन लगाते हैं, तब जाकर के वो भात बनता है। कितना समय लगता है? आपने जो कर्म किया है वह प्रारब्ध रूप में आपके लेखे में लिखा जाएगा, और लेखे में लिखा जाएगा। जब अगला जन्म आएगा तब वो आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। ये कोई मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा, ये शास्त्र का मत है भाग्य प्रारब्ध के विषय में। प्रारब्ध का जहां ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन हुआ वहां यह बताया गया कि जो नित्य का हम कर्म करते हैं वह नित्य का कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे पास संचित होता है, और संचित होने के बाद जब अगला जन्म मिलता है तब भाग्य बन जाता है। कई बार विचार आता है, बहुत से ऋषियों ने, महर्षियों ने, राजाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जीवन भर दान पुण्य किया, लेकिन अंत में उनकी गति भी ठीक नहीं हुई। यद्यपि किया तो उन्होंने ठीक ही काम था, फिर उनकी गति क्यों नहीं हुई? उनसे ऐसा कार्य क्यों हो गया? तो आप जिन लोगों ने किसानी की होगी, किसान होंगे या देखा होगा, उन्हें मालूम है कि खेत को ठीक तरह से साफ करने के बाद साफ स्वच्छ बीज बोया जाता है, इसके बाद भी घास फूस उगाता है बीज में। आपने धान के साथ, गेहूं के साथ कोई कचरा नहीं बोया था, लेकिन इसके बाद भी वह आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से खेत में पड़ा था। ऐसे कई बार हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, हम चाहते तो नहीं, अभी वर्तमान में करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पूर्व के कर्म हमारे प्रारब्ध में पड़े हुए थे, और जब पुनर्जन्म हुआ तो हमारे शुभ फल के साथ साथ में वो भी इस संसार की मिट्टी और खाद पाकर के उनका भी प्रादुर्भाव हो गया, उनका भी जन्म हो गया। नुकसान हो जाए तब यह जानिए कि वर्तमान का तो कर्म अच्छा है, ये पूर्व में कहीं ना कहीं किसी स्थान पर, किसी कोने में पड़ा था, जिसका परिणाम अभी प्राप्त हो गया। और जब आप खेत से वो घास फूस अलग करते हैं तब प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो हमारी धान साफ हो गई। ऐसे आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका भाग्य भी अब साफ हो गया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जन्म के साथ हरण हो गया। हरण के बाद ब्रह्मासुर ने समुद्र में फेंक दिया, मछली ने खाया,
मछली राजा के यहाँ गई। राजा के यहाँ भोजन बनाने वाले जो एक दंपति थे, उन्होंने उसको लिया। उसके यहाँ से एक मायावी एक राक्षसी ने हरण कर दिया। माया के बल पर बहुत शीघ्र ही प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया और वह समय आ गया जब प्रलंबासुर का प्रद्युम्न ने वध कर दिया। प्रलंबासुर का वध हो गया। इधर द्वारिका में एक सेठ रहता था, व्यवसायी, जो पूरी द्वारिका में चर्चा का विषय था। प्रत्येक आदमी उसी व्यवसायी उसी सेठ की ही चर्चा करते थे। उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास अथाह संपत्ति हो गई और वो संपत्ति इतनी अधिक होने लगी कि द्वारिका की संपत्ति से भी लगता था कि ज्यादा हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, आखिर यह सत्राजित कौन था, उसके पास इतनी संपत्ति क्यों आई? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य की उपासना से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम श्यमंतक था। उस श्यमंतक मणि को देने के बाद भगवान भास्कर ने कहा कि सत्राजित, यह तुम्हें नित्य एक मन सोना प्रदान करेगी। प्रातः काल होता, स्नान के बाद सत्राजित उस मणि के पास पहुंचते और एक मन सोना मिल जाता था। ऐसा करते करते बहुत सारा सोना सत्राजित के पास इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये तुम्हारे पास जो अमूल्य मणि है, इसे द्वारिकाधीश के राजकोष में दे दो, जिससे कि राज्य का भला होगा। राजकोष बढ़ेगा तो संपूर्ण राज्य के काम में बहकूस आएगा। सत्राजित ने कहा, मैंने अपनी तपस्या के बल से यह मणि प्राप्त की है, इसलिए इसे मैं राजकोष में नहीं दूंगा। एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई अपने भैया सत्राजित से कहने लगा, भैया, जो यह मणि है बड़ी प्रिय लगती है और मेरी आज इच्छा है कि इस मणि को मैं अपने गले में धारण करने के लिए वन में आखेट करने के लिए जाऊं। सत्राजित भी अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था। उसने कहा, ठीक है, और सत्राजित ने आज वह मणि अपने भाई को दे दी। सत्राजित का भाई उस मणि को गले में धारण करके और वन में आखेट के लिए चला। शेर का शिकार करने चला, मृगों का शिकार करने चला कि वन में एक बड़ी घटना हो गई। सत्राजित का भाई आया तो वन में शेर का शिकार करने था, लेकिन आज खुद शेर का शिकार हो गया। सत्राजित का जो मणि पहने हुए भाई था उसका वध कर दिया शेर ने। शेर ने शिकार किया, उसका भक्षण कर लिया। जब सत्राजित को यह बात पता लगी कि जो मेरा भाई है वन में गया तो शिकार के लिए था, लेकिन वापस नहीं आया, सत्राजित ने अपने अनुयायियों से कहा कि लगता है कि मेरे भाई का वध कर दिया है द्वारिकाधीश ने। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश की इच्छा थी कि उसे मणि मिल जाए और मैंने मणि देने से मना कर दिया। आज मेरे भाई को अकेला पाकर के द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की मृत्यु कर दी, मृत्यु के घाट उतार दिया और निश्चय ही उसने उस मणि को अपने पास रख लिया होगा। धीरे धीरे यह बात आज दाऊ भैया के पास तक पहुंची कि सत्राजित कह रहा है कि मेरी मणि जो है वह द्वारिकाधीश के पास है और मेरे भाई की मृत्यु भी द्वारिकाधीश के ही कारण हुई। मेरे भाई का वध द्वारिकाधीश ने किया। दाऊ को बात पता लगी, दाऊ बड़े क्रोध में आ गए और निश्चय किया कि इसका दंड सत्राजित को दूंगा कि कभी भगवान द्वारिकाधीश सम्मुख आए। द्वारिकाधीश ने पूछा दाऊ भैया से, दाऊ बात क्या है, बड़ी क्रोधित मालूम पड़ रहे हो। दाऊ ने कहा, कृष्ण देखो, तुम्हें संसार का मान अपमान तो कुछ लगता नहीं, तुम्हें ना सम्मान से बड़प्पन, ना सम्मान से मतलब, ना अपमान से, लेकिन मेरे सामने मुझसे कोई तुम्हारा अपमान कर दे, मुझसे सहन नहीं होता। द्वारिकाधीश ने पूछा, दाऊ भैया हुआ क्या? अरे मेरा किसने अपमान किया?
मैं तो अभी भी महल से आ रहा हूं। दाऊ ने बताया कि जो सत्राजित है उसने तुम पर आरोप लगाया है कि उसके भाई का तुमने वध किया है और स्यमंतक नामक मणि तुमने उससे छीन ली। द्वारकाधीश ने कहा, दाऊ भैया यदि बात यह है तो आरोप मेरे ऊपर लगा है। सत्यजित को मारने के बाद तो वह आरोप और निश्चित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सत्य साबित हो जाएगा कि निश्चय ही उसके भाई का वध द्वारकाधीश ने किया था, इसीलिए तो सत्यजित को उसके बड़े भाई ने मार दिया। इसलिए दाऊ भैया पहले उस कलंक को मिटाना चाहिए। दाऊ को समझाया और द्वारकाधीश ने निश्चय किया कि इस कलंक को जो मेरे ऊपर लगा हुआ मैं स्वयं दूर करूंगा। और भगवान ने पता किया कि कौन से वन में सत्यजित का भाई मर गया के लिए गया था। भगवान द्वारकाधीश उस वन की ओर चले। कुछ दूर चले तो देखते क्या है कि एक जगह पर कुछ राजसी वस्त्र पड़े हुए। द्वारकाधीश ने विचार किया कि राजसी वस्त्र हो ना हो सत्यजित के भाई की ही हो। कुछ दूर और चले तो कुछ रक्त प्राप्त हुआ और कुछ दूर चलते हैं तो कुछ ही दूर पर एक सिंह मरा हुआ मिला। सिंह मरा हुआ मिला क्योंकि जब सत्यजित को मारने के बाद वह सिंह जा रहा था कि उसी समय एक भालू से भेंट हो गई शेष की और भालू और सिंह में युद्ध हुआ और वह सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पास में ही एक गुफा बनी हुई थी। द्वारकाधीश ने मन में विचार किया, पहले राजसी वस्त्र, फिर सत्यजित के भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है ऐसा लगता है रक्त को देखकर, और इसके आगे एक सिंह मरा पड़ा है और पास में ही एक गुफा है। हो ना हो सत्यजित के भाई के मृत्यु का या जीवित होने का सूचना या संकेत इसी गुफा से प्राप्त होगा, ऐसा विचार करके भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किया और सामने देखते क्या है कि एक सुंदर कन्या अपने हाथ में उस सुंदर स्यमंतक मणि लेकर के खेल रही है। पास में बहुत से खेल खिलौने पड़े हुए हैं। भगवान ने आवाज लगाई, हे देवी, आपके हाथ में जो यह सुंदर मणि है इसे मुझे दे दो। और जैसे ही उस कन्या ने यह आवाज सुनी कि जोर जोर से अपने पिताजी को पुकारने लगी, क्योंकि उस युवती ने आज तक किसी दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं था। अगर किसी को देखा था संसार में तो वह अपने पिता मात्र को, और वो पिता कौन थे? जांबवान। और उनकी जो वह पुत्री थी जिसका नाम था जांबवती। पास में ही वृक्षराज जामवंत थे। जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री की बात, अपनी पुत्री की चीख सुनी कि दौड़कर आए और देखते क्या है कि पास में ही एक राजसी वस्त्रों को धारण किए एक पुरुष खड़ा हुआ है। बिना विचार किए ही जामवंत ने युद्ध के लिए ललकार दिया। भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, भगवान को सावधान होने के लिए कहा और जामवंत और द्वारकाधीश का युद्ध होने लगा। बिना सुबह शाम रुके हुए 27 दिनों तक जाम्बवंत और द्वारकाधीश का युद्ध हुआ। और जब आज 27 दिन व्यतीत हो गए, 28वां दिन आया, तब जामवंत के मन में विचार आया कि आज तक मैंने जितनों से युद्ध किया, इतना समय उसे परास्त करने में मुझे नहीं लगा, और मेरी भुजाएं भी आज तक युद्ध में कभी थकी नहीं थी, लेकिन आज तो मैं अपने आप को थका महसूस करने लगा। आखिर यह योद्धा कौन है? ऐसा मन में विचार करते करते त्रेता के राम याद आए और जामवंत ने युद्ध को छोड़ दिया, दोनों हाथ जोड़ दिए और स्तुति कर कहने लगे, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए, आप कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और बताया कि मैं द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार है, जो त्रेता में राम था,
और हे जामवंत, तुमने ही मुझसे याचना की थी जब रामावतार में राम के साथ युद्ध हुआ, सारे योद्धाओं ने युद्ध किया। उस युद्ध में सब योद्धाओं ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया, लेकिन जामवंत को उनके लायक कोई योद्धा ही नहीं मिला। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके साथ जामवंत युद्ध कर सके। जामवंत कैसे योद्धा है? जामवंत ने भगवान के युद्ध काल में एक भी योद्धा प्राप्त नहीं किया जिसके साथ युद्ध कर सकें। और युद्ध की समाप्ति के बाद जब सबसे भगवान ने कुछ ना याचना के लिए कहा, सबने कुछ ना कुछ लिया, कुछ ना कुछ मांगा, कुछ ना कुछ भगवान ने सबको दिया। दो लोग दूर खड़े हुए थे जिन्होंने भगवान से ना तो मांगा और ना अभी तक भगवान ने दिया था। पहले थे जामवंत और दूसरे थे हनुमान जी। जामवंत से भगवान ने कहा, जामवंत तुम दूर खड़े हो, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे आपके दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जामवंत को भगवान ने बार बार कहा तो जामवंत ने कहा, हे प्रभु, इस युद्ध में कोई एक ऐसा योद्धा मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिसके साथ मैं युद्ध करके अपनी भुजाओं को शांत कर सकूं, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा योद्धा दे दीजिए। भगवान ने कहा, जामवंत, इस लंका में रावण के युद्ध के बाद भी यदि आपकी भुजाएं शांत नहीं हुई, तब त्रेता में मेरे युद्ध के साथ तो मेरे से तो आप युद्ध कर सकते नहीं। द्वापर में जब मेरा कृष्णावतार होगा, उस कृष्णावतार में मैं आपकी भुजाओं को शांत करूंगा। और दूसरे थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से भी कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। हनुमान जी ने तो दोनों हाथ जोड़ दिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता सीता बाजू में, भगवान ने विचार किया, हनुमान को क्या दूं? हनुमान के तो इतने ऋण मेरे ऊपर हैं, पहले उन ऋणों को ही चुका दूं, बाद में कुछ और दूंगा। माता जानकी ने भगवान के वक्षस्थल की ओर देखा और गले में भगवान के पड़ी हुई एक सुंदर मणियों की माला की ओर इशारा किया कि आप यह मणियों की माला ही हनुमान को दे दीजिए। वह अमूल्य निधि मणि जो संसार में और किसी को प्राप्त नहीं होती, ऐसी मणियों की माला भगवान ने उतारी, हनुमान जी को पास में बुलाया और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने वो मणियों की माला ली, उसको बार बार ऊपर नीचे करके देखते और कुछ दूर पहुंचे, एक पत्थर उठाया, उस मणि के माला को तोड़ा और पत्थर से उन मणियों को फोड़ना प्रारंभ किया। मणि को फोड़ते दो टुकड़े होती, उसे टुकड़ों को देखते और दूर फेंक देते। ऐसा करते करते 108 मणियों की माला को हनुमान जी ने तोड़कर और फोड़ करके फेंक दिया। पास में खड़े हुए जो अज्ञान लोग थे उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, कुछ को गुस्सा आया, कुछ ने अपने आप में बड़ा असंतोष किया कि देखो हनुमान को इतनी सुंदर मणियों की माला मिली और उसे भी हनुमान ने तोड़ दिया। माता जानकी के मन में भी बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं अपने प्रभु श्री राम के गले में पड़ी रहने वाली हमेशा मणियों की माला को भगवान से उतार कर मैंने हनुमान को दिलवाई और हनुमान ने उसे फोड़ दिया, तोड़ दिया। हनुमान से पूछा माता सीता ने, हनुमान, हमने तुम्हें संसार की सबसे अमूल्य माला भेंट की थी और तुमने उसे तोड़कर फेंक दिया, और तुम मणियों को फोड़कर देखते क्या थे? हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, हे माता, मैं मणियों को तोड़कर देखता था, मणियों को तोड़ने के बाद उनको चखता था और दोनों में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं जब मणियों को मैं तोड़ता तो देखता ना उसमें सीता है ना राम, मेरे सीताराम की झांकी उन मणियों में नहीं दिखती, तब मुझे लगता कि खाने की वस्तु होगी, इसलिए उनमें चख कर देखता, उनमें कुछ स्वाद भी नहीं था।
और संसार की जिस वस्तु में मेरे सीताराम ना हो, ऐसी किसी वस्तु की मुझे संसार की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने हनुमान जी से पूछने हाँ नहीं कहा, उसी समय अपने सीने में हाथ लगाया और सीने को फाड़ कर दो भाग कर दिए। उसी समय भगवान श्री राम और माता जानकी की सुंदर झांकी हनुमान जी के महाराज पर दिखाई देती। तो संसार में प्रत्येक कण में अपने परमात्मा की झांकी का दर्शन करना ही भगवान की परम भक्ति है। जो हम लोग नित्य रामायण पर पढ़ते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। यदि संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का ही दर्शन करने लगे तो निश्चय जानिए कि परमात्मा की प्राप्ति होने में अधिक समय नहीं लगेगा। पुनः वही झांकी देखना चाहता हूं जिस झांकी में आप विराजते हैं। आपके दाईं ओर भैया लखनलाल विराजते हैं, आपके बाईं ओर माता जानकी विराजती हैं और सम्मुख आपके हनुमान जी विराजते हैं। कृपा करके मुझे उसी झांकी का दर्शन करा दीजिए। और भगवान ने उसी क्षण जामवंत को वह दिव्य झांकी का दर्शन कराया। बोले सीताराम भगवान की जय हो। भगवान ने अपने आने का कारण बताया, कहा जामवंत तुम्हारी इस कन्या के हाथ में जो मणि है उसे लेने के लिए मैं आया हूं। जामवंत ने दोनों हाथ जोड़ दिए और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु आप मेरे यहाँ कुछ लेने आए हैं, मेरा सौभाग्य है, लेकिन आपको मैं कुछ देना चाहता हूं। यदि आप मेरी भेंट स्वीकार कर लें तब मैं आपको यह मणि भी दे दूंगा। द्वारकाधीश ने विचार किया कि पहले इनकी भेंट स्वीकार करें तब मणि मिलेगी, और ना मालूम भेंट में क्या देने वाले हैं। द्वारकाधीश ने कहा, जामवंत आप जो भेंट देंगे मुझे स्वीकार है। जामवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ पकड़ा, द्वारकाधीश के हाथ में दिया और कहने लगे, प्रभु आप इसका पानी ग्रहण कर लें, इसके साथ आप विवाह कर लें। भगवान ने विचार किया, एक विवाह तो हो चुका है, लेकिन माता कहती थी कि गर्ग मुनि ने, ज्योतिषी ने कुंडली लेकर बताया था कि बहुत से विवाह होंगे, तब इसमें मेरी तो कोई गलती होगी नहीं कि मैंने दूसरा विवाह किया। अब हमारी जन्म पत्रिका में ही ऐसा है। और भगवान ने जामवती के साथ पानी ग्रहण किया। जामवंत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रत्येक पिता अपनी कन्या को विवाह के बाद विदा करता है और विदा में कुछ ना कुछ देता है, लेकिन मैं एक ऐसा पिता जो मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हे द्वारकाधीश मुझसे अपनी कन्या विदा के समय आप यह मणि स्वीकार कर लीजिए। और दहेज रूप में जामवंत ने वह मणि द्वारकाधीश को दे दी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश अपनी पत्नी जामवती के साथ द्वारिका आए। यहाँ माता देवकी को पता लगा कि मेरी पुत्री ने दूसरा विवाह कर लिया है। माता को आज याद आने लगा कि जब बाबा नंद आए थे तो उन्होंने बताया था कि मेरे लाल के अनेक विवाह होंगे। सो माता ने थाली सजाई, द्वार पर जामवती का स्वागत किया। इधर भगवान द्वारकाधीश उस स्यमंतक मणि को लेकर सत्रजित के पास पहुंचे और वन में घटी हुई घटना को बताया। सत्रजित भी बड़ा लज्जित हुआ। वह द्वारकाधीश के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा, हे प्रभु मैंने तो आपको अनायास ही आक्षेप लगाया, अपने भाई की मृत्यु का कारण बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने सत्रजित से कहा, सत्रजित मैं तो पहले ही तुम्हें क्षमा कर चुका हूं। तो सत्रजित कहने लगा, प्रभु मैं कैसे जान जाऊं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। द्वारकाधीश ने कहा, तो भैया कोई परीक्षा ले लो, पेपर दे दो, परीक्षा देते हैं पास हो जाए तो जान लेना। सत्रजित ने कहा, प्रभु यदि आप परीक्षा देने की बात करते हैं तो परीक्षा के रूप में आपके सामने मेरे जीवन का जो यह प्रश्न पत्र है सत्यभामा के रूप में, इसे आप स्वीकार कर लीजिए, इसके साथ अपना पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने विचार किया, एक पत्नी घर में थी, एक अभी अभी गई है,
उसके साथ तो हम पहुंच भी नहीं पाए और ये तीसरी तैयार है। भगवान ने सत्यभामा के साथ पानी ग्रहण किया और सत्यजित ने अपनी पुत्री के विवाह पर विदा के समय बहुत सारा धन दिया और साथ में वह स्यमंतक मणि भी दे दी। भगवान द्वारकाधीश अपनी पत्नी सत्यभामा और स्यमंतक के साथ अपने महल में आए। माता तो पहले से ही तैयार थी कि उसका विवाह हुआ है, लेकिन देखती क्या है कि साथ में एक और तीसरी पत्नी है। अभी भगवान ने हाथ जोड़े और कहा, मैया मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो मालूम ही होगा, तुमने मेरी कुंडली दिखाई होगी, ज्योतिषियों से पूछा होगा। ज्योतिषी लोग तो पहले घोषणा कर चुके हैं कि मेरे बहुत सारे विवाह होंगे। अब वो ग्रहों का परिणाम है और ग्रहों के कारण ही मेरे बार बार विवाह हो रहे। माता बड़ी उत्साहित हैं, सत्यभामा का स्वागत किया, भगवान द्वारिकाधीश की आरती की और हे परीक्षित, इसके बाद भगवान के और 5 विवाह हुए। उन विवाहों में कालिंदी का चौथा विवाह, कालिंदी की समाख्याता वसाम यमुना जले। भगवान भास्कर भगवान सूर्य की पुत्री थी कालिंदी और यमुना के जल में वह निवास करती थी। भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया और जब भगवान मिले तो अपना परिचय दिया। कालिंदी की समाख्याता वसामी यमुना जले, मेरा नाम कालिंदी है और मैं इस यमुना के जल पर निवास करती हूँ। भगवान ने कालिंदी के साथ, सत्या के साथ, मित्रवृंदा के साथ, भद्रा के साथ और 8वीं लक्ष्मणा के साथ पानी ग्रहण किया। आज भगवान की 8 पटरानियां। तब तक भगवान को पता लगा कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने 16,000 कन्याओं को अपने कारागार में बंद करके रखा हुआ और वो सब कन्याएं भौमासुर से बड़ी दुखी। भगवान द्वारिकाधीश उन सबकी मनोवेदना को समझते हुए भौमासुर के यहाँ पहुंचे। भौमासुर का वध किया, कारागार से 16,100 कन्याओं को बाहर किया। सबका कुशल क्षेम पूछा और कहा, हे देवियों, अब आप अपने अपने घर जाइए। जैसे ही भगवान ने कहा, हे देवियों, अब आप अपने अपने घर जाएं, उन 16,100 कन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आपको लगता है कि हम भौमासुर के कारागार में इतने दिनों तक बंद रहीं, इसके बाद हमारे माता पिता क्या हमें अपना लेंगे? और यदि माता पिता ने अपना भी लिया तो क्या कोई राजकुमार हमारे साथ पानी ग्रहण करेगा? अरे प्रत्येक राजकुमार तो यही कहेगा ना कि जितने दिनों तक किसी राक्षस के यहाँ रही हो, भला इनके साथ हम विवाह कैसे कर सकते हैं? हमारे सतित्व पर उन्हें भ्रम होगा, हमारे सतित्व पर उन्हें संशय होगा। फिर भी भगवान ने कहा कि तुम्हें जाना तो होगा ही। तब 16,100 कन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश, तब हमारे पास 2 ही मार्ग बचते हैं। पहला मार्ग तो यह है कि हम अपने आप को मृत्यु देवता को समर्पित कर दें, कुएं में गिरकर, पर्वतों से छलांग लगाकर या नदियों में अपने आप को विसर्जित कर दें, अपने आप की मृत्यु दे दें। और दूसरा घर द्वारिकाधीश आपका हो सकता है, यदि आप हमें अपना लें। ऐसे बहुत सी विधि से वह 16,100 कन्याएं भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करने लगी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नजलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नजलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नजलाल सवरिया मेरे, वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नजलाल सवरिया मेरे,
से आप दूर हो जाते हैं तभी परमात्मा का सहारा मिलता है। जब तक आप संसार के किसी एक सहारे को भी पकड़ कर रखेंगे तब तक परमात्मा का सहारा मिलता नहीं। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ और उसने अपने पतियों की ओर, अपने पितामह की ओर, अपने राजा की ओर देखा, तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे ही उसने कहा